अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस इन 8086 असेंबली लैंग्वेज। शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस हमारे पास बिट्स की शिफ्टिंग के लिए यूज़ होते हैं। ये इस तरह है, जिस तरह हमारे पास एक क्लास में 3 स्टूडेंट हैं, वो एक साथ बैठे हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि स्टूडेंट जो है शिफ्ट हो जाएं, 1 सीट जो है लेफ़्ट की तरफ, तो एक-एक सीट जो है वो क्या है, लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। शिफ्ट जो इंस्ट्रक्शन है ये हमारे पास बिट्स की शिफ्टिंग के लिए यूज़ होता है। जब हम शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास जो बिट्स होती हैं वो लॉस्ट हो जाती हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे कुछ रोटेशन की इंस्ट्रक्शंस हैं। उन रोटेशन की इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हुए हम बिट्स को लॉस्ट होने से बचा सकते हैं। आमतौर पे ये होता है जब हम शिफ्ट करते हैं तो बिट्स जो है वन एंड से जो है एक शिफ्ट हो रही होती हैं, आइदर लेफ्ट या राइट की तरफ, और एक एंड से वो जो है हमारे पास लॉस्ट हो रही होती हैं, वो कैरी फ्लैग में जा रही होती है। अभी हम डिस्कस करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि जो बिट्स हैं हमारी वो लॉस ना हो, तो उसके लिए हम रोटेशन की इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। हमारे पास शिफ्ट और रोटेशन की जो है इंस्ट्रक्शंस हैं वो डिफरेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे यूज़ होती हैं। SHL की इंस्ट्रक्शन है, SAL की इंस्ट्रक्शन है, SHR इंस्ट्रक्शन है, SAR है, और ये हमारे पास कुछ रोटेशन की इंस्ट्रक्शन है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। SHL इंस्ट्रक्शन, SHL स्टैंड्स फॉर शिफ्ट लेफ्ट। ये इंस्ट्रक्शन जो है हमारे पास बिट्स की शिफ्टिंग के लिए यूज़ होता है, लेफ्ट की तरफ ये शिफ्ट करता है। फॉर्मेट क्या है इसका, यानी कि सिंटेक्स हमारे पास, अगर हमने सिंगल शिफ्ट करनी हो, अगर मैंने वन जो है शिफ्ट करना हो बिट्स को वन टाइम, तो क्या सिंटेक्स है, SHL स्पेस डेस्टिनेशन यहाँ पे आएगा और यहाँ पे मैं वन लिखूंगा। अब ये वन जो है मेरे पास कांस्टेंट है। जब भी आप SHL की इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे तो ज़ीरो जो है वो इंसर्ट होगा आपके पास राइट मोस्ट बिट पे। ये जो राइट मोस्ट बिट पोजीशन होगी यहाँ पे ज़ीरो इंसर्ट होगा, और MSP में जो आपके पास वैल्यू बड़ी होगी वो शिफ्ट होगी कैरी फ्लैग में। ये रूल है, जब आप शिफ्ट करते हैं लेफ्ट तो इस तरह आपके पास होगा। अगर आपने एक से ज़्यादा शिफ्ट करनी हो, जिस तरह n शिफ्ट करनी है, तो ये जो n है आपके पास ये ग्रेटर वन देन वन है, तो शिफ्टिंग आपके पास सिंटेक्स इसका क्या होगा, SHL डेस्टिनेशन कॉमा CL। अब CL रजिस्टर जो है ये यूज़ होता है स्पेसिफिकली जब हमने बिट्स को शिफ्ट करना। ये हमने स्टार्ट में एक लेक्चर में देखा था कि अगर हमने बिट्स को शिफ्ट करने के लिए जो हमारे पास कौन सा रजिस्टर यूज़ होता है, जब मैंने आपको रजिस्टर्स पढ़ाए थे मैंने ये बताया था कि काउंटर रजिस्टर जो है हमारे पास शिफ्टिंग के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे CL जो है ये हमारे पास n, कोई भी हमारे पास हम जितनी शिफ्ट करना चाह रहे हैं इसमें वो वैल्यू होगी। अब ये हमारे पास सिंटेक्स में जो हम शिफ्ट कर रहे होंगे, CL की वैल्यू जो है वो एज इट इज़ रहेगी सोर्स की वैल्यू, लेकिन डेस्टिनेशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, ये किस तरह आपके पास शिफ्टिंग होती है। एक्चुअल में हमारे पास शिफ्ट लेफ्ट हमने करना है, तो ये जो हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो बिट पे जो भी यहाँ वैल्यू पड़ी होती है ये हमारे पास जो है वन बिट पे चले जाती है, वन बिट की जो है टू बिट पे आ जाती है, टू बिट की थ्री पे, तो इस तरह सो ऑन जो है हमारे पास ये जो 14 बिट की होती है ये 15 बिट पे आ जाती है, और 15 बिट की वैल्यू कैरी फ्लैग में ड्रॉप हो जाती है। और यहाँ ये आपके पास क्या है, LSB है, ये आपकी MSB है। MSB की जो वैल्यू है वो ड्रॉप हो रही है कैरी फ्लैग में, LSB में आपकी ज़ीरो इंसर्ट हो रहा है। ये हमारे पास है वर्ड, जो वर्ड का रजिस्टर है उसकी जो है ये आपके पास डायग्राम। बाइट का जो आपके पास रजिस्टर है या वेरिएबल, ये उसमें इस तरह होगा कि आपका 0 बिट 1 पे आएगा, 1 के 2, इस तरह सो ऑन। सेवंथ जो आपके पास बिट है इसकी वैल्यू जो है कैरी फ्लैग में जाएगी और यहाँ से 0 LSB में इंसर्ट हो जाएगा। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है SHL को समझने के लिए। लेट्स सपोज कि आपके पास एक वैल्यू है 128। अब मैं शिफ्ट करना चाह रहा हूँ और इसको मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ 2 से, तो 128 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 256। मैं इसको शिफ्ट करना चाह रहा हूँ। एक्चुअल में SHL की जो इंस्ट्रक्शन है इसका यूज़ क्या है, इसका पर्पस क्या है, ये हमारे पास
जब हम शिफ्ट करते हैं तो ये मल्टीप्लाई करता है 2 की पावर n से, वेयर n इज नंबर ऑफ बिट्स टू बी शिफ्टेड। अब ये देखें जिस तरह मैंने 1 शिफ्ट करना है लेफ्ट की तरफ, तो क्या होगा कि ये जो आपके पास 0 है ये यहाँ 1 पे आ जाएगा, ये जो 1 पे मेरे पास वैल्यू पड़ी है ये 2 पे आ जाएगी, ये 2 पे जो पड़ी है 3 पे आ जाएगी, 3 पे जो पड़ी है 4 पे, एंड सो ऑन। ये मेरे पास जो 14 बिट पे पड़ा है इसके 15 बिट पे आ जाएगा, और इसके जो 15 पे ये कैरी फ्लैग में चले जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया यहाँ से LSB में 0 इंसर्ट हो जाएगा। तो ये देखें ये जो 1 मेरे पास पहले यहाँ था 128 पे था, ये कहाँ पे आ गया 1 256 पे आ रहा है। ये मैंने ऊपर जो है 2 की पावर 0 है, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 3 4 एंड सो ऑन। तो आफ्टर शिफ्टिंग 1 शिफ्ट जो है मैंने किया इसको लेफ्ट की तरफ, तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या आ गया 256 आ गया। इट मीन्स के जब भी मैं शिफ्ट करूंगा लेफ्ट की तरफ, यानी कि SHL इंस्ट्रक्शन को यूज करूंगा, तो शिफ्ट लेफ्ट की जो इंस्ट्रक्शन है ये क्या करती है, मल्टीप्लाई करती है 2 की पावर n से, वेयर n इज नंबर ऑफ बिट्स टू बी शिफ्टेड। ये जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर रहा था, और ये मेमोरी जो डायग्राम है आपको मैंने यहाँ बना के एक्सप्लेन यही किया कि जब आप शिफ्ट करते हैं तो ये क्या करता है 2 की पावर n से मल्टीप्लाई करता है। अब ये देखें ये जो मेरे पास लास्ट जो अभी हमने यहाँ पे शिफ्ट की है और ये जो मेरे पास वैल्यू आई है, अगर मैंने 1 टाइम शिफ्ट किया तो ये कहाँ पे आ गया मेरे पास 256 पे आ गया। अगर मैं इसको फर्दर शिफ्ट करूंगा, ये मेरे पास अभी 256 पे, मैं इसको अगर फर्दर शिफ्ट करूँ तो ये अभी 256 पे है। एक और मजीद अगर शिफ्ट होगा, यानी कि 2 टाइम्स अगर मैं शिफ्ट करूंगा तो ये कहाँ पे आ गया 5112 पे। इसी तरह ये क्या होगा, 0 बिट पे जो वैल्यू है 1 बिट पे आ जाएगी, 1 पे जो बिट पे थी वो 2 पे चले जाएगी, 2 बिट पे जो थी वो 3 पे आ जाएगी, और इस तरह सो ऑन। 14 बिट पे जो थी वैल्यू 15 पे आ जाएगी, 15 पे जो थी वो कैरी फ्लैग में चले जाएगी, और यहाँ से 0 इंसर्ट हो जाएगा। अब ये सेकंड शिफ्ट है, और ये थर्ड मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ लेफ्ट की तरफ, तो अब ये कहाँ वैल्यू आ जाएगी 1024। तो ये मेरे पास जो है 4 टाइम्स अगर मैं रोटेशन आपके पास जो है ना, ये एक्चुअल में आप देखें यहाँ से, ये जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया ये मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू थी 128, फिर हमने 1 शिफ्ट किया तो ये क्या आ गया 256, फिर हमने इसको फर्दर शिफ्ट किया तो क्या आ गया 5112, यानी कि 2 टाइम्स शिफ्ट कर दिया, और अब हमने इसको मजीद शिफ्ट किया तो ये क्या आ गया 1024। अब इसका क्या कोड होगा, यानी कि अगर मेरे पास इनिशियली वैल्यू है AX में 256, तो मैं अगर इसको शिफ्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 256 से 2 टाइम शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1024। और अगर मेरे पास इनिशियली वैल्यू 128 थी तो मैं 3 टाइम शिफ्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा 1024। अब ये आपके पास कितनी शिफ्ट करनी है ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे या आपकी रिक्वायरमेंट पे कि आपने कितनी शिफ्ट करनी है। SHL AX2, अब यहाँ पे मेरे पास जो डेस्टिनेशन है वो 8 बिट का रजिस्टर भी हो सकता है या वेरिएबल, और यहाँ पे मेरे पास जो ये 2 लिखा हुआ मैंने, अब ये बाज जो आपके पास असम्बलर्स हैं इसमें आप यहाँ पे डायरेक्टली जो है ना कांस्टेंट वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं दे सकते। अब ये जो मेरे पास इंस्ट्रक्शन मैंने लिखी है, आप यहाँ पे कोड देख रहे हैं, इसमें SHL AX,2 है, तो ये आपके पास इमुलेटेड 86 में जो है ये इंस्ट्रक्शन जो है बिल्कुल सही चलेगी और कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन जो बाकी असम्बलर्स हैं जिस तरह नेज़म हो गया, एज़म हो गया, मैज़म हो गया, वहाँ पे ये आपके पास एरर थ्रो करेगा। जब भी आपने मोर देन 1 शिफ्ट करना है तो वो CL के साथ करना है। आगे हमारे पास ये आती है SAL जो इंस्ट्रक्शन। SAL की जो इंस्ट्रक्शन है ये आपके पास शिफ्ट अरिथमेटिक लेफ्ट करती है। अभी हमने लास्ट जो पढ़ी थी वो SHL इंस्ट्रक्शन थी, अब है SAL इंस्ट्रक्शन। SAL इंस्ट्रक्शन जो है ये सिमिलर टू SHL इंस्ट्रक्शन है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो SAL इंस्ट्रक्शन है ये नेगेटिव नंबर्स पे भी हमारे पास जो है ना ये अप्लाई होती है और नेगेटिव नंबर्स पे वर्क करती है, वेयर एज जो SHL की इंस्ट्रक्शन है ये सिर्फ हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स यानी कि अनसाइंड नंबर्स पे चलती है। अब इसका भी वही सारा जो रूल आपको बताए वही है जो कि ऐसे जो आपको यहाँ पे मैंने बताया SHL के लिए वही रूल है, SAL के लिए भी वही सिंटेक्स है इसका,
लेकिन यहाँ पे फ़र्क इतना है, SAL आ जाएगा और 0 जो है वो आपके पास इंसर्ट होगा राइट मोस्ट बिट पे। MSB पे आपके पास जो है ना वो जो भी बिट होगी वो कैरी फ्लैग में ड्रॉप होगी। मोर देन 1 आपने रोटेशन करनी है तो वो CL के साथ करनी है। अब इसकी जो डायग्राम वही डायग्राम है जो कि आपके पास एक्सप्लेन की SHL की, सिमिलर है। अब ये जिस तरह देखें, ये मेरे पास एक बाइनरी लिखी हुई है और ये मेरे पास जो बाइनरी है वो डेसिमल में है -1 की और हेक्सा में ये टेट्राएफ की है। यहाँ से आपको MSB से भी पता चल रहा है ये एक नेगेटिव नंबर है। ये मेरे पास -1 की है जो कि टेट्राएफ बनता है हेक्सा में, तो ये मेरे पास इसकी बाइनरी लिखी हुई। अब क्वेश्चन है कि हमने इसको शिफ्ट करना है बाय 1। जब हम बाय 1 शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास अब है नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर के लिए हमारे पास जो है SHL की इंस्ट्रक्शन नहीं काम करती, वो SAL की इंस्ट्रक्शन काम करेगी। तो इसमें हमने SAL इंस्ट्रक्शन यूज़ करनी है। तो वही जो जिस तरह आपके पास SHL इंस्ट्रक्शन काम करती है, ये भी उसी तरह बिट्स को शिफ्ट करेगी। ये जो 0 बिट पे है ये 1 बिट पे आ जाएगा, 1 बिट पे जो है वो 2 बिट पे चले जाएगा, 2 बिट पे जो था वो 3 बिट पे, और इस तरह सो ऑन जो है ये 14 बिट पे जो वैल्यू थी वो 15 पे आ जाएगी, 15 की कैरी फ्लैग में ड्रॉप हो जाएगी। अब आप ये देखें, ये जो 1 था ये कैरी फ्लैग में ड्रॉप हो गया और यहाँ से 0 इंसर्ट हो गया। तो अब ये जो मेरे पास बाइनरी है ये डेसिमल में इसकी है -2 की है और हेक्सा में ये आपके पास क्या बनती है, FFE, यानी कि ये हमारे पास शिफ्ट मैंने 1 किया लेफ्ट की तरफ तो ये मेरे पास क्या आ गया, -1 से -2 पे चला गया। अब इसका क्या हमारे पास जो है कोड है, 2 लाइनों का कोड है, मूव AX, और ये हमारे पास रूल का यूज़ करते हुए 0 आया, ये टेट्राएफ लिखा, और SAL यूज़ किया AX1। तो ये हमारे पास अब इसके बाद शिफ्ट करने के बाद AX में वैल्यू क्या आ जाएगी, FFE आ जाएगी। तो इस तरह हमारे पास ये काम करती हैं इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास है SHR की इंस्ट्रक्शन है। SHR की इंस्ट्रक्शन जो है ये हमारे पास शिफ्ट राइट के लिए यूज़ होती है। ये बिट्स को शिफ्ट करती है राइट की तरफ। सिंटेक्स इसका क्या है, SHR स्पेस डेस्टिनेशन कॉमा 1। अब इसमें हमारे पास जो है चेंज है ये SHL इंस्ट्रक्शन से। इसमें 0 जो है इंसर्ट होता है MSB पे होता है और राइट मोस्ट जो बिट है ये शिफ्ट होती है कैरी फ्लैग। अब हमारे पास जब हम शिफ्ट कर रहे होते हैं, अगर एक से ज़्यादा हमने शिफ्ट करना है तो आपने क्या करना है, CL के साथ करना है। अब हम यूज़ क्यों करते हैं SHR इंस्ट्रक्शन, ये आपको मैं बताता हूँ। जिस तरह ये देखें अभी इसकी मेमोरी डायग्राम, ये किस तरह होगा, ये जो आपके पास राइट मोस्ट बिट है ये क्या होगी, कैरी फ्लैग में शिफ्ट होगी और MSB से आपके पास क्या होगा, 0 इंसर्ट होगा, इस तरह आपको अभी बताया। और ये आपकी हर बिट जो है ना राइट की तरफ शिफ्ट होगी। इसी तरह ये बाइट में है, 0 बिट जो है कैरी फ्लैग में होगी, 7 बिट जो है वो 6 पे जाएगी और यहाँ पे मेरे पास 0 इंसर्ट हो जाएगा। अब ये इसकी एग्जांपल है। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक बाइनरी है वो 512 की है। अब मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ 512 को 2 से, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, शिफ्ट करूँगा राइट की तरफ बाय 1। तो मेरे पास जो SHR की इंस्ट्रक्शन है ये क्या करती है, डिवाइड बाय 2 की पावर n से करती है, वेयर n इज नंबर ऑफ बिट्स टू बी शिफ्टेड। अब देखें ये ओरिजिनल जो बाइनरी है इसमें मेरे पास ये 512 की है, तो मैं अगर इसको शिफ्ट कर रहा हूँ बाय 1 राइट की तरफ तो क्या होगा, आपके पास हर बिट जो है आपके पास ये जो 15 बिट पे था ये 14 पे चले जाएगा, 14 का 13 पे आ जाएगा, 13 का 12 पे, एंड सो ऑन। ये मेरे पास जो 1 बिट पे था ये 0 पे आ जाएगा और 0 वाला कैरी फ्लैग में चले जाएगा। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 इंसर्ट हो जाएगा। तो आप ये देखें ये जो 512 था ये हमारे पास अब क्या आ गया, 256 आ गया। तो ये नोट करने वाली बात है कि जब आप करते हैं शिफ्ट राइट तो ये क्या करता है, डिवाइड करता है विद 2 की पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ बिट्स टू बी शिफ्टेड। और जब आप यूज कर रहे थे SHL इंस्ट्रक्शन तो वो क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई कर रहा था। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। और इसी तरह आपके पास यहाँ पे शिफ्ट अरिथमेटिक राइट है,
ये हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है ये सिमिलर टू SHR इंस्ट्रक्शन है। SHR इंस्ट्रक्शन की ये हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन यूज होती है ये पॉजिटिव नंबर्स पे यानी कि अनसाइंड नंबर्स पे वर्क करती है, अनसाइंड नंबर्स की डिवीजन के लिए, और डिवीजन भी स्पेसिफिकली 2 की पावर n से होती है। SAR की जो इंस्ट्रक्शन है ये भी हमारे पास क्या करती है 2 की पावर n से डिवाइड करती है, लेकिन ये जो इंस्ट्रक्शन है ये साइन नंबर्स पे भी चलती है, यानी कि नेगेटिव नंबर्स पे भी ये आपके पास वर्क करेगी। लेकिन SHR की इंस्ट्रक्शन ये सिर्फ क्या है अनसाइंड नंबर्स पे वर्क करेगी। इसकी ये हमारे पास मेमोरी डायग्राम है। इसमें जो इस तरह आपको बताया मैंने यहाँ पे पहले कि SHR की इंस्ट्रक्शन का वही हमारे पास इसका भी रूल है, लेकिन ये हमारे पास नेगेटिव नंबर्स के लिए भी वर्क करेगी। तो बेसिक डिफरेंस और सिमिलैरिटीज SHL और SAL में क्या हुआ कि ये हमारे पास SHL स्टैंड्स फॉर शिफ्ट लेफ्ट और SAL जो है स्टैंड फॉर शिफ्ट अरिथमेटिक लेफ्ट। SHL जो है अनसाइंड नंबर्स यानी कि पॉजिटिव नंबर्स के लिए यूज होती है। SAL जो इंस्ट्रक्शन है ये साइन नंबर्स के लिए, नेगेटिव के लिए भी यूज होती है एज वेल एज पॉजिटिव। बेसिक जो इन दोनों का डिफरेंस आता है वो सिंटेक्स का भी है। यहाँ पे SHL यूज होता है, डेस्टिनेशन कॉमा CL आ जाएगा, यहाँ पे SAL यूज होता है। और बाकी इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि ये भी 2 की पावर n से मल्टीप्लाई करता है, ये भी 2 की पावर n से मल्टीप्लाई करता है। इस तरह हमारे पास डिफरेंस और सिमिलैरिटीज भी हैं कुछ SHR इंस्ट्रक्शन में और SAR इंस्ट्रक्शन में। SHR की इंस्ट्रक्शन जो है शिफ्ट राइट, इसका मतलब है, SAR का मतलब है शिफ्ट अरिथमेटिक राइट। ये अनसाइंड नंबर्स के लिए वर्क करती है, ये साइंड नंबर्स के लिए। सिंटेक्स का डिफरेंस है, यहाँ पे SHR यूज होता है, यहाँ पे SAR। और सिमिलैरिटी दोनों में क्या है, ये डिवाइड करती है 2 की पावर n से, ये भी डिवाइड 2 की पावर n से करने के लिए यूज होता है। अब मेरे पास एप्लीकेशन क्या है शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस की। इस तरह एक मैंने असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखना है जिसमें मैंने फाइंड करनी है पावर 3 ऑफ बेस 2। अब देखें जितने भी आपने ये शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हैं ये 2 की पावर में आप जो है ये आपके पास क्या मल्टीप्लाई कर रही हैं या डिवाइड कर रही हैं। अब यहाँ पे आपके पास कहा जा रहा है प्रोग्राम में कि आपने फाइंड करना है पावर 3 ऑफ बेस 2। अब आप सोचेंगे आपने एक आपके पास नंबर है जिसकी बेस 2 है और उसकी पावर आपको 3 कहा जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स। तो इसमें हमारे पास क्या होगा SHL की इंस्ट्रक्शन यूज होगी। इसका क्या कोड होगा, किसी भी रजिस्टर में आप ये बेस स्टोर करवा लें और फिर आप उसको क्या करें 3 टाइम्स क्या कर दें शिफ्ट करवा दें लेफ्ट की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा उस 2 की वो पावर वो फाइंड कर देगा जो भी आप यहाँ लिखेंगे। अब ये अगर हम इमुलेटर में करें तो कुछ बेसिक डिफरेंस है जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर आप डायरेक्टली कांस्टेंट लिखते हैं इमुलेटर 86 में तो क्या होगा, और आप अगर CL के साथ करेंगे तो क्या होगा। तो जिस तरह हमने स्लाइड में देखा कि हमने अगर 2 की पावर 3 फाइंड करनी है तो हम यहाँ पे किस तरह कर सकते हैं मूव BL2 और SHL BL2। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 3 करता हूँ तो ये इस तरह है कि ये 2 को मल्टीप्लाई करेगा 2 की पावर 3 से, तो 2 की पावर 3 क्या होता है 8 और 8 2 जा 16, ये डेसिमल बनता है। और मेरे पास ये क्या बनेगा तकरीबन 10H जो है ये आपके पास हेक्सा में बनेगा। ये देखिए इमुलेट करें सिंगल स्टेप, ये आपके पास 2 वैल्यू मूव हुई और ये आपके पास लाइक ए लूप जो है बिहेव करेगा SHL इंस्ट्रक्शन। ये अभी ये 1 शिफ्ट हुआ, ये देखें यहाँ पे 4 आ गया, अभी भी ये येलो हाईलाइटेड है, इट मीन्स कि ये अब इंस्ट्रक्शन दोबारा जो है ना कंटिन्यू है, ये दोबारा चलेगी। अब ये सेकंड टाइम चली है, यहाँ पे 8 आ गया और अभी भी ये चलेगी, थर्ड टाइम चलेगी, तो यहाँ भी ये 10 आ गया, इट मीन्स कि ये 16 वैल्यू आ रही है। अब अगर हमने यहाँ पे SHL इंस्ट्रक्शन यूज करनी है तो हमें ये बात ज़हन में रखनी पड़ेगी कि हमें यहाँ पे यूज करना है SHL2, क्योंकि अगर हमने फाइंड करनी है 2 की पावर 3 तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो कांस्टेंट वैल्यू एक कम रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास ये क्या होता है बैकएंड पे जो भी आपके पास यहाँ पे बेस है, ये SHL इंस्ट्रक्शन जो है ना बेस 2 की आप जो मर्जी पावर फाइंड करने के लिए इससे कर सकते हैं।
तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर, ये आपके पास जो आपने यहाँ लिखी होगी वैल्यू सोर्स में, तो इसकी पावर लेगा। तो ये 2 की पावर 2 क्या होती है 4, 4 2 जा 8 आएगा। तो इस तरह यहाँ पे हमने एक जो है यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कम रखनी है। ठीक है, ये आप पॉइंट समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सिंगल स्टेप, ये BL में 2 वैल्यू मूव हुई, और SHL BL2 ये 1 टाइम चला और ये फिर 2 टाइम। अब देखें मेरे पास 8 आ रहा है, तो 2 की पावर 3 क्या होता है 8 ही होता है। यहाँ पे आपने इसलिए क्या रखना है 1 टाइम इसको जो है ना लेस चलाना है। अब ये जो आपके लाइक लूप जो है चल रहा है, डायरेक्टली हमें ये रिजल्ट ही दे रहा है 8। अगर मैं चाह रहा हूँ डायरेक्टली रिजल्ट दे 8, और मैंने आपको जिस तरह स्लाइड में ये बताया था कि अगर आपने 1 से ग्रेटर जो है ना यहाँ पे शिफ्ट करनी हो तो आप क्या यूज़ करेंगे CL। लेकिन अभी आपने देखा जिस तरह कि मैंने 1 से ग्रेटर यहाँ वैल्यू दी जिस तरह 2, लेकिन ये आपका इमुलेटर इसको चला रहा है, बाकी जो असम्बलर्स हैं यहाँ पे इस चीज़ का एरर आ जाएगा। तो हम वही सिंटेक्स फॉलो करते हैं जो कि हर हमारे पास जो है ना असम्बलर में यूज़ होता है। CL को हमने यूज़ करना है अगर हमने मोर देन 1 शिफ्ट करना है। यहाँ मैं CL में वैल्यू 2 रखूँगा और मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा SHL BL, CL। अब मैं इसको इमुलेट करता हूँ। पहले मेरे पास वो लाइक सिंगल स्टेप जो है ना मैं चल के मुझे आंसर जो है ना कंप्यूट करके देता था इसका शिफ्ट का। अब देखें यहाँ पे ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगी और मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। ये देखें डायरेक्टली एग्जीक्यूट हुई है और 8 आ गया। पहले क्या हो रहा था वो स्टेप बाय स्टेप जो है एग्जीक्यूट हो रहा था बैक एंड पे, लाइक लूप जिस तरह आइट्रेशन चलती हैं, और फिर मुझे आंसर मिलता था। अब मुझे डायरेक्टली मिल रहा है। अब एक और आपके पास यहाँ पे सवाल है कि क्या मैं CL की जगह कोई और रजिस्टर यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। मैं अगर यहाँ पे CH कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे CH करूँ तो ये मेरे पास इंस्ट्रक्शन जो है ये ओके है, सिंटेक्स के अकॉर्डिंग है। हम चेक कर लेते हैं इमुलेट करके। ये देखिए आपके पास रॉन्ग पैरामीटर्स आ रहा है और यहाँ पे लिखा आ रहा है कि इमीडिएट वैल्यू क्या होनी चाहिए CL होनी चाहिए, सेकंड पैरामीटर। तो ये लाजमी है कि आपके पास यहाँ पे जो सेकंड पैरामीटर है जो कि सोर्स है वो क्या हो CL ही हो। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमने नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए यहाँ पे शिफ्टिंग करनी हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे। इस तरह मैं कह रहा हूँ कि ये -2 है, तो SHL इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे यूज़ की हुई है। सिंगल स्टेप BL -2, ये आपके पास FE है, तो मूव CL में 2 है और ये मेरे पास क्या आएगा F8 आएगा। अब ये F8 किस तरह आ रहा है, जिस तरह ये नेगेटिव नंबर है, ये -2 हमने सोल्व किया हुआ है, इसकी एग्जाम में बाइनरी होती है ट्रिपल टेट्रा 1 1 1 0, और मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ बाय लेफ्ट की तरफ 2 बिट्स। तो SHL मैं यूज़ कर रहा हूँ। SHL हमारे पास यूज़ होती है पॉजिटिव नंबर्स के लिए, लेकिन ये इमुलेटर है, यहाँ पे मेरे पास जो SHL है वो भी वर्क कर रहा है नेगेटिव नंबर्स के लिए, और SCL जो है इंस्ट्रक्शन वो भी वर्क कर रहा है। लेकिन बाज जो आपके पास बाकी असम्बलर्स हैं उनमें ये आपके पास वाज़े आप देख सकते हैं कि जो SCL इंस्ट्रक्शन है ये आपके पास साइन नंबर्स के लिए यूज़ होती है, और SHL इंस्ट्रक्शन ये यूज़ होती है अनसाइंड नंबर्स के लिए। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो ये किस तरह होगा शिफ्ट। तो ये आपके पास ये देखें ये जो बाइनरी है इसमें ये जो 0 है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे। ये 1 जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 आपके पास यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास LSB से एक 0 इंसर्ट हो जाएगा। फिर ये जो 1 है ये यहाँ पे आ जाएगा इस पोजीशन पे, और इस तरह हर आपके पास जो नंबर है वो एक एक बिट आगे की तरफ शिफ्ट होगा। और जो मेरे पास ये जो 1 है लास्ट ये कहाँ चले जाएगा, कैरी फ्लैग में चले जाएगा। तो कैरी फ्लैग में आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट कैरी फ्लैग में 0 होता है, यहाँ पे एक शिफ्ट के बाद कैरी फ्लैग में क्या आ गया ड्रॉप हो गया 1 हो गया। अब हमने ये फर्स्ट शिफ्ट किया, सेकंड शिफ्ट में आपके पास क्या होगा एक और 0 यहाँ से इंसर्ट हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 0 0, और ये जो आपके पास 1 है ये कहाँ चला जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, और ये 1 जो है यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा टेट्रा 1
और ये 1, और ये आपके पास जो कैरी फ्लैग है इसमें भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, f और ये 8। तो हम इसको अगर इमुलेट करें तो देखें ये सिंगल स्टेप, ये FE आ गया CL में, और आफ्टर 2 शिफ्ट्स ये F8 आ रहा है, और हमने भी यहाँ पे यही कैलकुलेट किया। और यहाँ पे अगर हम SAL करते हैं तो SAL की इंस्ट्रक्शन भी इसी तरह काम करेगी, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, F8 आ रहा है। और ये देखें CL की वैल्यू वही है जो कि स्टार्ट में थी, वही है। अब यहाँ पे हम देखते हैं SHR की इंस्ट्रक्शन जो है वो किस लिए यूज़ होती है। जिस तरह मेरे पास SHL की इंस्ट्रक्शन है, इसी तरह SHR की इंस्ट्रक्शन का हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, 2 को ये 8 जो है इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 की पावर 2 से, यानी कि मेरे पास क्या है, 4 से डिवाइड हो रहा है ये। सिमुलेट करेंगे, सिंगल स्टेप, BL में 8 आया, और ये देखें आपके पास ये क्या आ गया, 2 आ गया, यानी कि 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 2 आ गया। तो ये वही मैंने आपको जो बताया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 की पावर 2 हो रहा है, जो कि आपने यहाँ कांस्टेंट लिखा हुआ। और जिस तरह मैं बता चुका हूँ पहले SHL में, यहाँ पे आपने मोर देन 1 जो है शिफ्ट करना है वो CL के साथ करना है, तो आप यहाँ पे वही सिंटेक्स फॉलो करेंगे जो कि बाकी असेंबलर्स में यूज़ होता है। तो आपके पास डायरेक्टली जो है रिजल्ट भी आ जाएगा, और यहाँ पे आप देखें ये डायरेक्टली रिजल्ट आपके पास 2 आपको मिल गया। इस तरह हम और एग्जांपल्स देखते हैं SHR की और SHL की। अब नेक्स्ट मेरे पास एग्जांपल है कि हमने एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने एनी पावर ऑफ बेस 2 जो है नंबर फाइंड करनी है यूजिंग शिफ्ट इंस्ट्रक्शन। वैसे हम ये जो है वो कर सकते हैं मल्टी इंस्ट्रक्शन से, लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है शिफ्ट इंस्ट्रक्शन से, तो हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्योंकि लगी हुई है क्वेश्चन के मुताबिक कि शिफ्ट इंस्ट्रक्शन से करना है, हमें यहाँ पे शिफ्ट इंस्ट्रक्शन के थ्रू ही इसको पावर को फाइंड करना पड़ेगा बेस 2। इसका हम इमुलेट 86 में कोड देखते हैं। जिस तरह हमने पावर फाइंड करनी है ऑफ बेस 2, तो मैंने ये प्रोग्राम बनाया, मैं इसकी लॉजिक आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इससे यहाँ पे यूज़र कोई भी पावर एंटर करता है, उसने 5 कर दिया तो ये 2 की पावर 5 32 दे रहा है, और भी कोई नंबर जो है हम एंटर करते हैं तो मोर देन 2 डिजिट की पावर भी कैलकुलेट कर रहा है। इस तरह हमने पहले ये देखा था मल इंस्ट्रक्शन से, और अब हम देख रहे हैं कि ये हमने SHL इंस्ट्रक्शन से किस तरह करना है। तो इसमें हमने यहाँ पे मैंने डेटा सेगमेंट में ये रिक्वायर्ड स्ट्रिंग्स बना दी हैं, एंटर पावर और ये 2 और यहाँ पे ये रेस 2, ये मैंने स्टोर कर लिया, और इस तरह मैंने यहाँ पे इक्वल स्टोर कर लिया, और ये एक मैंने पावर का वेरिएबल बना दिया डिफाइन वर्ड का, और मैंने यहाँ पे एक p जो है वेरिएबल बनाया हुआ है डिफाइन बाइट का। अब मैंने यहाँ पे हार्ड कोडेड जो है 2 स्टोर कर लिया क्योंकि मेरे पास जो बेस है वो 2 ही है, और इसलिए जो है यहाँ पे मैंने एक रजिस्टर में स्टोर कर लिया। यहाँ पे हम वेरिएबल भी बना सकते हैं, उस बेस में 2 स्टोर कर सकते हैं। यूज़र से इसलिए नहीं मैं ले रहा क्योंकि यूज़र कोई भी वैल्यू एंटर कर सकता है बेस, क्योंकि हमने यहाँ पे बेस 2 ही की कैलकुलेट करनी है शिफ्ट इंस्ट्रक्शन से, इसलिए मैंने यहाँ पे ही हार्ड कोडेड स्टोर कर दिया। यहाँ पे मैंने यूज़र को प्रॉमिट किया एंटर पावर, जो भी यूज़र पावर एंटर करेगा वो मेरे पास आस्की आएगी, तो हमने यहाँ पे उसे कन्वर्ट किया हुआ। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने लॉजिकल इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए आस्की टू इंटीजर कैसे कन्वर्ट करना है, एंड ऑपरेशन के थ्रू हमने एंड करना है उस नंबर का 0fh के साथ, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्योंकि मेरे पास ये जो अभी इनपुट आई है वो AL में आई है, और ये आगे जो मेरे पास AL में वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ एक वेरिएबल में p में पावर में। और क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जितने भी आपने शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस करनी है उसमें आपने CL को यूज़ करना है, तो ये जो मेरे पास पावर आई है ये मैंने CL में स्टोर कर दी, और एक हमने उसे कम चलाना है, ये भी मैंने आपको बता दिया, तो हमने डिक्रीमेंट कर दिया CL को। देखें लेट्स सपोज के यूज़र ने यहाँ पे एंटर किया 3, तो मेरे पास पहले यहाँ पे क्या आया 33 आया, और ये कन्वर्ट हो गया इंटीजर में, तो यहाँ पे क्या आया 3, और ये 3 जो है मेरे पास p में स्टोर है। और फिर ये मैंने क्या कर दिया
CL में 3 स्टोर कर दिया और इसे मैंने एक डिक्रीमेंट कर दिया, तो ये मेरे पास 2 आ गया। फिर मैंने ये स्ट्रिंग प्रिंट करवाई 2 रेज टू पावर। उसके बाद मैंने क्या करना है, 2 रेज टू पावर के बाद यहाँ पे ये 2 रेज टू पावर के बाद मैंने वो पावर डिस्प्ले करानी है जो भी यूज़र ने एंटर की थी। यहाँ पे मैं पावर जो है, इसलिए मैंने यहाँ पे पावर के वेरिएबल में ये p के वेरिएबल में सेव की हुई है पावर जो ओरिजिनली यूज़र ने एंटर की थी 3। यहाँ पे हमने उसको मॉडिफाई करके 2 कर दिया। तो यहाँ पे DL में मैंने ये पावर मूव की, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लॉजिकल इंस्ट्रक्शन से आप इंटीजर टू आस्की कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और करना है आपने उस रजिस्टर या वेरिएबल को 30H के साथ, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर टू आस्की। तो इस तरह यहाँ पे मेरे पास जो यूज़र ने पावर एंटर की होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। अब आगे मैंने इक्वल का साइन डिस्प्ले करवाया। अब मैंने आगे क्या करना है, 2 रेज टू पावर 2 कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे यही काम होगा कि मेरे पास BL में ऑलरेडी 2 पड़ा हुआ है, और ये SHL BL CL क्या करेगी, 2 मल्टीप्लाई हुआ है, 2 रेज टू पावर क्या करेगी, ये 2 करेगी। तो 2 रेज टू पावर 2 क्या होता है, 4 2 8। तो हमने यही करना था, 2 रेज टू पावर हमने 3 कैलकुलेट करनी थी, तो मेरे पास 8 आना था। इसलिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपने एक डिक्रीमेंट भी करना है, जिस तरह अभी हमने कुछ देर पहले देखा। अब ये जो मेरे पास रिजल्ट आया, ये मेरे पास क्या, अगर 2 डिजिट में आता तो मेरे पास प्रॉब्लम होती। इस तरह भी यहाँ पे अगर यूज़र एंटर कर दे, उसने पावर एंटर की 4, मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, CL में 4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या होगा, 2 रेज टू पावर 3, तो ये मेरे पास क्या होता है 8, और 8 2 16, यहाँ 16 आ जाएगा डेसिमल। अब ये क्योंकि 2 डिजिट है, इसको अगर डिस्प्ले करवाना है तो ये प्रॉब्लम करेगा। उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्सॉर किया। सेल्फ एक्सॉर क्या करता है, रजिस्टर को 0 कर देता है, जिस तरह हम पहले करते थे AH को 0, यहाँ पे हमने सेल्फ एक्सॉर करके AH को 0 कर दिया। अब मैंने क्या करना है, ये मेरे पास जो है 2 डिजिट पर बाइट है, पैक BCD से अनपैक BCD में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम AAM इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, ASCII एडजस्ट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। ये जो मेरे पास अभी BL में वैल्यू आई है 16, इसको मैंने AL में मूव किया, क्योंकि आपके पास AAM जो है इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे पास AL में वो वैल्यू होनी चाहिए, और इसका हाई जो है वो 0 होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे इसको हाई को 0 किया, और यहाँ AAM किया। अब ये क्या करेगा, 2 डिजिट पर बाइट से 1 डिजिट पर बाइट में कन्वर्ट करेगा। तो मेरे पास यहाँ पे एक लो बाइट पहले स्टोर होगा, फिर हाई बाइट, ये मेरे पास AX में आंसर आएगा। तो ये मैंने पावर के वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पहले ये पावर ऑफ 1 पे जो पड़ा हुआ है, तो मेरे पास क्या है 1 पड़ा हुआ है। तो ये क्योंकि पावर ऑफ 1 जो है, ये आपके पास क्या है, पावर का वेरिएबल क्या है, ये आपके पास डिफाइन वर्ड का, इसको मैंने टाइप कास्ट किया बाइट PTR करके, तो यहाँ DL है, और फिर मैंने इसको कन्वर्ट किया इंटीजर टू आस्की, और मैंने प्रिंट करवा दिया। इसी तरह मैंने आगे फिर क्या किया, बाइट PTR पावर 0 किया, जो मेरे पास लो बाइट है वो मैंने यहाँ पे DL में मूव किया, इसको भी मैंने कन्वर्ट किया और प्रिंट करा दिया। इस तरह मेरे पास क्या हो रहा है, मैं कोई भी यहाँ पे पावर एंटर करता हूँ तो यहाँ पे वो 2 रेज टू पावर आता है, यहाँ पे वो पावर प्रिंट होती है, और पहले आपके पास क्या होता है, यहाँ पे प्रिंट होती है, क्योंकि मेमोरी में आपके पास क्या होती है, पहले लो बाइट स्टोर होगा, फिर हाई बाइट स्टोर होगा, यानी कि 6 पहले स्टोर होगा और फिर 1। पहले हमने ये 1 प्रिंट कराना है, तो ये पावर ऑफ 1 पे पड़ा हुआ है, और फिर पावर ऑफ 0। आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें जिस तरह हमें एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखना है और हमने डिवाइड करना है एक अनसाइंड नंबर को 65143, इसको 4 पे डिवाइड करना है, और हमने यहाँ पे क्या करना है, जो क्वोशिएंट आ रहा है उसको AX में स्टोर करना है। तो ये हम काम किस तरह कर सकते हैं, AX में मैंने ये वैल्यू मूव की 65143, CL में मैंने यहाँ पे 2 किया, तो SHR किया, क्योंकि ये आपके पास क्या करता है, डिवाइड करता है। AX को CL किया। अब ये जो वैल्यू है ये क्या होगा, 2 की पावर 2 यहाँ पे कंप्यूट होगा,
जो यहाँ पे आपने CL में स्टोर किया होगा। तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 4। तो ये क्या है 65143 4 से डिवाइड हो जाएगा और मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो EX में आएगा, यानी कि क्वोशंट EX में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम नेक्स्ट में हम देखेंगे रोटेशन इंस्ट्रक्शंस और उनकी एप्लीकेशन।